रैपिड रिलीज़ टैबलेट्स जिनको हम आरडीटीज़ भी कहते हैं, ये असल में पहचानी जाती हैं अपने जो है वो रैपिड जो है वो डिसइंटीग्रेशन और डिसॉल्विंग की वजह से। ये सिर्फ जो है वो 10 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में और कम से कम जो है वो 10 सेकंड में जो है ये डिसॉल्व हो जाती हैं। तो ये जो है वो डिज़ाइन की जाती है ज़्यादातर जो है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और उन पेशेंट के लिए जिनको टैबलेट को जो है वो अलग से उतारने में मुश्किल हो जाती है। ये क्या होती है, ज़बान पर ही जो है पेशेंट के लिक्विफाई हो जाती है, ये लिक्विड बन जाती है और पेशेंट जो है उसको आसानी से लिक्विड को पी जाता है। इसको तैयार करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें जो है वो लाइफलाइजेशन और मोल्डिंग जो है वो भी शामिल हैं। अच्छा, इसमें जो रेसिपीज़ यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में हल होने वाले होते हैं और इस तरह से डिज़ाइन इनको किया जाता है ताकि जो है वो ये जो एक्सिपेंट्स हैं काफ़ी तेज़ी से जो है वो टैबलेट के अंदर जो है वो पानी को जो है वो लाते हैं। पानी जो है काफ़ी तेज़ी से उनमें पेनिट्रेट कर जाता है और इसी वजह से जो है वो टैबलेट जो है वो काफ़ी जल्दी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और हल हो जाती है। अच्छा, इन टैबलेट्स को बनाने का एक जो रीज़न है वो ये भी है कि उन जो है वो मेडिसिनल एजेंट के लिए तैयार की जाती हैं। एक तो इनको लेने जो पेशेंट नहीं ले सकते आसानी से टैबलेट को अलग से नहीं उतार सकते, तो उनके लिए भी बनाई जाती है। दूसरा जो हमारे मेडिसिनल एजेंट हैं जो डिज़ाइन आइली में जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उन ड्रग्स के लिए भी जो है ये टैबलेट जो है वो बनाई जाती है। अच्छा, ये जो आरटीटीज़ है, रैपिड डिसइंटीग्रेटिंग और डिसॉल्विंग जो टैबलेट्स हैं, इनको डिफ़ाइन करने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन एक जो है वो स्टैंडर्ड ये है कि हम इसको जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरह की ये जो है वो कम से कम जो है वो 15 सेकंड में जो है वो डिज़ॉल्व हो जानी चाहिए। तो जो भी टैबलेट जो है वो 15 सेकंड में डिज़ॉल्व हो रही है तो उसको हम आरटीटी कहेंगे, और अगर 15 सेकंड से ज़्यादा में कोई टैबलेट हो रही है तो उसको फिर हम आरटीटी नहीं कहेंगे। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो आरटीटी के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो डिसएडवांटेज होता है इसका वो ड्रग लोडिंग है। अच्छा, इसमें आरटीटी में जो है वो ड्रग जो है वो जो हमारी डोजेज फॉर्म है टैबलेट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके दौरान ही जो है वो लोड की जाती है, तो ये भी एक जो है वो मुश्किल काम है टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है वो ड्रग को लोड करना। दूसरा जो है वो टेस्ट मास्किंग है इसका, यानी जो है वो जो टैबलेट्स हमारी जो कड़वी होती हैं तो उसका जो टेस्ट है हम उसको छुपा नहीं सकते, तो ये टैबलेट काफ़ी कड़वी हो सकती है। दूसरा जो है वो इसकी तैयारी के दौरान जो है वो कंप्रेशन में जो है वो बहुत मामूली जो है कंप्रेशन फ़ोर्स की यूज़ की जाती है और मोल्डिंग में मामूली सा जो है वो प्रेस फ़ोर्स यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से इसमें जो है वो फ्रेबिलिटी का इशू आता है, यानी टैबलेट जो है वो झड़ जाती है और जो है वो उसमें जो है वो टूट भी सकती है टैबलेट, तो फ्रेबिलिटी का इशू आता है इसमें। दूसरी जो है वो एक साइड जो इसका डिसएडवांटेज है वो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है। बात है लाइफलाइजेशन जो है वो एक सस्ता प्रोसेस है नहीं, तो इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा जो इसमें एक इसका डिसएडवांटेज है वो जो है वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी है, तो स्टेबिलिटी के भी इशू आते हैं इसमें।